जब भी हम कृतिदेव फ़ॉन्ट या देवलेस फ़ॉन्ट में हिंदी टाइपिंग करते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है, जिसके लिए हमको अपना हाथ कीबोर्ड से अलग करके न्यूमेरिक पैड पर ले जाना पड़ता है। इसके लिए कई लोग कुछ अलग शॉर्टकट की असाइन कर लेते हैं, बट उसके लिए भी हमको अपना हाथ कीबोर्ड से तो अलग ले ही जाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने वर्ड्स नॉर्मली टाइप करते जाएं और बिना शॉर्टकट की प्रेस किए वो वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट होते जाएं। जैसे यहाँ पर क्रा हो गया, फ्रा हो गया, और भी बहुत टाइप के वर्ड हैं जिनको टाइप करने के लिए हमको शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि नॉर्मली टाइप करते हुए हम अपने वर्ड्स को सही तरीके से कैसे टाइप करें और हमको शॉर्टकट की भी प्रेस ना करनी पड़े। हाय गाइस, माई सेल्फ आयुष। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमको सिंगल टाइम ये पता होना चाहिए कि हम जो करेक्टर लिखने वाले हैं उसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, जिसके लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता तो इंसर्ट टैब में आके आप सिंबल में क्लिक करेंगे और आपको जिस फ़ॉन्ट का सही करेक्टर फाइंड करना है उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कृतिदेव, देवलेस। और अब आप जिस वर्ड को एक्यूरेट लिखना चाहते हैं उस वर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमको यहाँ पर क्रा लिखना है तो हम ये क्रा सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे और क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास सही तरीके से लिखा हुआ क्रा आ गया है। और यहाँ पर एक क्रा लिखा हुआ है जो कि हम नॉर्मली प्रेस करते हैं जो बटन, उनसे लिखा जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी अगर हम इस रॉन्ग वाले का को लिखते हुए हमारा ये ओरिजिनल वाला का रिप्लेस हो जाए। तो इसके लिए हम रॉन्ग वाले जो का लिखा हुआ है जिसमें क्रा ठीक से नहीं दिख रहा है, पहले उसको देखेंगे कि उसको लिखने के लिए हमने कौन सी बटन प्रेस की थी। उसको हम इंग्लिश फॉन्ट में सिलेक्ट करके देखेंगे तो हमने DZ लिखा हुआ था। अब हम इस ओरिजिनल का को कॉपी कर लेंगे और अब हम यहाँ फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शंस में जाके ये प्रूफिंग में जाएंगे, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट में जाएंगे। तो हम यहाँ पर DZ लिखेंगे और DZ लिखने के बाद हमने जो कॉपी किया हुआ था उस का को विथ में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसके बाद ओके करेंगे और ये कैंसिल करेंगे। तो अब हमारा जो नॉर्मल वाला का है उसको लिखेंगे और स्पेस दबाएंगे तो ये हमारा एक्यूरेट वाला क्रा लिख जाएगा। क्रमांक हो गया, क्रय अगर हम लिखेंगे तो भी लिख जाएगा। ये तो हमने क्रा को इंसर्ट करना सीख लिया। अब प्रकार यदि हम फ्रा के ऊपर जाएं तो फ्रा के ऊपर हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इंसर्ट टैब में जाके हम फ्रा इंसर्ट कर लेंगे और फिर जो प्रोसेस हमने का और क्रा के साथ फॉलो किया था वही फ्रा के साथ फॉलो कर लेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो करेक्शन होता है वो बीच में होता है, जैसे उद्देश्य हो गया तो ऊ में करेक्शन ना होके दा और दा में होना है, मतलब दा और दा आधा मिक्स होना चाहिए। इसके लिए हम पहले ऊ लिखेंगे और दा जो मिक्स होता है उसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और सिंबल में जाके मोर सिंबल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि दा और दा मिक्स कहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर ढूंढेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि दा और दा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक ही मात्रा लगा के उद्देश्य कंप्लीट लिख देंगे। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हमको देखना है कि ये लिखने के समय हमने कौन सी बटन्स प्रेस की थी वो देख लेनी है और जो करेक्ट वाला उद्देश्य है उसको कॉपी कर लेना है। तो उसको कॉपी करने के बाद हमको ये बटन याद रखनी है जो हमने पहले वाले उद्देश्य को लिखने में टाइप की हुई थी। तो इन बटनों को देखना है और इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद हमको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, प्रूफिंग में जाना है, प्रूफिंग में जाने के बाद ऑटो करेक्ट में जाना है और हमने जो बटनें वहाँ पर जो बटन्स हमने प्रेस की थी उन बटनों को यहाँ पर टाइप करना है एज इट इज़। और विथ में हमने जो कॉपी की हुआ था एक्यूरेट उद्देश्य उसको ऐड करके ओके कर देना है। ये ओके कर देना है। अब आप जब भी कहीं उद्देश्य लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओरिजिनली रिप्लेस होता जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने क्रा को रिप्लेस तो कर लिया था, लेकिन यदि हम विक्रय लिखेंगे तो हम अगर डायरेक्ट विक्रय लिखते हैं तो विक्रय क्रा को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बल्कि पहले हमको वी लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्पेस लगा के क्रा लिख के स्पेस लगाना पड़ेगा, फिर इसको मिक्स करके या लिखना पड़ेगा। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम उद्देश्य वाला
फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको हम देखेंगे कि विक्रय में हमने ये की प्रेस की थी और ओरिजिनल वाले विक्रय को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ऑप्शंस में जाके प्रूफिंग में जाके ऑटो करेक्ट में जाके हम वहाँ वो की प्रेस करेंगे जो हमने विक्रय लिखते समय प्रेस की थी और विथ में हम विक्रय को पेस्ट करके ओके कर देंगे। अब हम जहाँ भी विक्रय लिखेंगे तो ये विक्रय रिप्लेस होता जाएगा। होपफुली आप सब ने ये सीख लिया होगा कि कीबोर्ड में कोई भी शॉर्टकट की हो उसको कैसे बनाते हैं। बिना कीबोर्ड से हाथ अपना अलग करके न्यूमेरिक पैड पर शॉर्टकट की प्रेस करने से बचने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपको इन शॉर्टकट की का उपयोग करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Thanks for watching. Please do subscribe, like, share and comment.